हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होंगे उसके नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स हम लोग क्या देखे थे, हमारे पास पहले थे एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग अल्केन बोलते हैं। ओके, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अल्केन है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे, या कार्बन अगर सिंपली अगर हाइड्रोजन से बॉन्डेड होंगे तो क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। ओके, तो यहाँ क्या समझे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, और इसे अल्केन भी बोलते हैं। दूसरा हमारे हाइड्रोकार्बन का टाइप है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड। तो यहाँ जो डबल बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग अल्कीन नाम देते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं उसका नाम हम लोग अल्काइन देते हैं। ठीक, तो कार्बन कार्बन अगर किसी भी चेन में तुम ट्रिपल बॉन्ड देख लोगे तो तुम आसानी से बोलना कि वो अल्काइन है। ठीक है, अगर डबल बॉन्डेड है तो अल्कीन है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हमारे पास तीन काइंड्स के हुए हैं, एक अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अल्केन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, अल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। इन सब में एक वर्ड कॉमन है, वो क्या है, अल्क, अल्क एंड अल्क। ठीक है, जो अल्क का जो मतलब होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन से मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अल्क ऑलवेज रेफर्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमने क्या बोला कि हमेशा जो अल्क है यूज होते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं हमारे चेन में। ओके, चाहे वो अल्केन ग्रुप का हो, चाहे अल्कीन ग्रुप का हो, चाहे अल्काइन ग्रुप का। क्या समझे कि जो हमारे पास जो अल्क है वो हमेशा क्या बताएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। इट मीन्स अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन जो वर्ड है ये पहचान किसका है, ये अल्केन ग्रुप का है, जिसमें हम लोग क्या समझेंगे कि ये सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, और इन किसका पहचान है, तो डबल बॉन्डेड का। ठीक है, जहाँ पे इन वर्ड तुम नोमेनक्लेचर में देखोगे नाम लिखा हुआ, समझ लेना कि वो अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है। ट्रिपल बॉन्डेड के केस में आइन, वाई एन ई, आइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख लिए हम लोग कि यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड के केस में कैसे पहचानेंगे। और एक चीज़ है कि जो हम लोग अल्क जो यूज़ करते हैं, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करता है, तो अल्क के जगह पर अल्क नहीं लिखेंगे। अगर मान लेते हैं तुम अल्केन ग्रुप का कोई मेंबर लेते हो, उसका नाम लिखना चाहते हो, सपोज तुम्हारे पास अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर कोई हो, ठीक, जिसमें एक ही कार्बन हो। ठीक, तो वहाँ पे एक कार्बन के लिए यूज़ करेंगे मीथ, ठीक है, दो कार्बन के लिए इथ, ठीक, तीन कार्बन के लिए प्रोपा, चार के लिए ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। तो ये सब 10 तक काउंटिंग याद करना, और बाकी के सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। 10 तक इनफ होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे हमारे पास कैसे एक फार्मूला दिया रहे तो उसको पहचानेंगे क्या कि हमारा अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, और कैसे स्ट्रक्चर दिया रहे तो हम पहचानेंगे कि हाँ ये अल्केन ग्रुप का, अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप का, और उसका नाम कैसे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के जनरल फार्मूला देखेंगे। ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ओके, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, फार्मूला मीन्स अगर फार्मूला पर फिट बैठ जाएगा तो अल्केन कहलाएगा। जैसे CnH2n +2, इस फार्मूले पर कोई भी अगर गिवन केमिकल फार्मूला बैठ जाता है तो हम लोग कहते क्या है कि ये अल्केन ग्रुप का है, और नाम भी इसी के अनुसार देते हैं। जैसे इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। तो इस फार्मूले पर गिवन केमिकल कंपाउंड अगर बैठ जाता है, गिवन केमिकल फार्मूला बैठ जाता है, तो हम लोग कहते क्या है कि ये अल्काइन ग्रुप का है। अगर इस पे बैठता है तो अल्कीन ग्रुप का है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ केमिकल फार्मूला लेकर देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका हम पहला मेंबर लेना चाहें तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि इन क्या है। n =
नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। और यहाँ पे सी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे H से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे सी क्या है, कार्बन एटम, H क्या है, हाइड्रोजन एटम, ठीक। और यहाँ तो 2 तो जानते हो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो नंबर ही रहेगा, 2 हमेशा फिक्स रहेगा, N चेंज करेगा। सपोज अगर हम लोग एक लेना चाहेंगे, अल्केन ग्रुप के जो मेंबर है उसमें हम कार्बन एक लेते हैं, N इज इक्वल टू 1, ठीक है। इफ़ N इज इक्वल टू 1 तो हम लोग क्या इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, C1H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, CH4, देख लो कैलकुलेट करके, CH4, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्केन का पहला मेंबर आया CH4 फॉर्मूला आया, तो इसका नाम कैसे देंगे, तो एक कार्बन के लिए हमने अभी अभी बताया मिथ लिखोगे। अगर कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, तो कार्बन क्या, इसकी वैलेंसी 4 होते हैं और 4 हाइड्रोजन भी है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी है और वैलेंसी कंप्लीट है और सिंगल बॉन्डेड है। तो मिथ किसके लिए यूज़ करते हैं, अल्क के जगह पे, और अल्क क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन एक है तो मिथ, और प्लस N किसके लिए, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो क्या नाम पड़ेगा इसका, मीथेन, ओके। तो हम क्या समझे कि कार्बन अगर एक हो अल्केन ग्रुप में तो उसका फॉर्मूला CH4, और CH4 अगर दिया रहा है तो हम लोग क्या नाम देंगे, मीथेन, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला किस पर फिट बैठता है, इस पर फिट बैठता है, और ये ग्रुप का पहचान है अल्केन ग्रुप का कि इस फार्मूला पर फिट बैठना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हो कि हमारे पास क्या हो, कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, अगर इसी ग्रुप में अगर सपोज तुम क्या करते हो, एक फार्मूला लेते हो, चलो कार्बन की संख्या ज़्यादा हो जिसमें C3H8, ओके, एक फार्मूला मैंने दिया और मैंने बोला तुम नाम लिखो इसका, कैसे पहचानोगे, तो CnH2n प्लस 2 पर बैठा दो, ठीक है। अब देखो तुम एक काम करो, इस फार्मूले पे बैठाओगे तो फिट बैठना चाहिए, तो Cn की जगह पर 3, ठीक है, यहाँ पर H2, अब क्या करो कि अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे यही चीज़ रिपीट कर देना है, बिकॉज N इज आवर कार्बन एटम, ठीक, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो मैंने फिट किया 3 पहले यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 3 फिट बैठाओ, क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2, तो ये जो नंबर आना चाहिए ये 8 आना चाहिए, मैंने बैठा दिया इस फार्मूला को इस पे, तो C3H8 आया, इसके मतलब क्या समझा कि ये फार्मूला बैठ जा रहा है इस पे, ये केमिकल गिवन केमिकल फार्मूला इस फार्मूला पे बैठ जा रहा है, इसके मतलब क्या, नाम किसके अकॉर्डिंग होगा, अल्केन के अकॉर्डिंग, और अल्केन के अकॉर्डिंग कैसे नाम पड़ता है, तो अल्क जोड़ N, अल्क प्लस N, अल्क डिनोट्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन गिवन हाइड्रोकार्बन, तो 3 है तो क्या करोगे, प्रोपा, उसके बाद में सिंगल बॉन्डेड है तो N, ठीक, तो यहाँ पे 2A आ रहा है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे A रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे वॉवेल्स रहेगा, वॉवेल्स, तो वॉवेल्स को रहने देना वैसे ही कि वैसा ही, और यहाँ का A हटा देना, ठीक है, तो प्रोप प्लस N क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ओके। इसी तरह से तुम्हारा क्या होगा, गिवन फार्मूला कभी रहेगा केमिकल फार्मूला, कभी स्ट्रक्चर दे देगा, कैसे देगा, तो ऐसे 4 कार्बन दे दिया, बोला कि चलो इसका नाम लिखो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर, तो क्या करोगे उस समय, तो तुम क्या करना, सिंपल सा देखना कि इसमें सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन काउंट कर लेना, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये 4 कार्बन के केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ब्यूटा, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो N क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से A आया तो ये वाला A को हटा देना है, क्या करना है, हटा देना है, तो ब्यूट प्लस N क्या नाम पड़ेगा, ब्यूटेन। इस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, इस अल्केन ग्रुप का किसी भी मेंबर का नाम दे सकते हो, केमिकल फार्मूला पर बैठा दोगे कब, जब फार्मूला दिया रहे, स्ट्रक्चर दिया रहे तो उसमें देख लो नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद हाइड्रोजन देखकर कि हाँ सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में है, बैठा दो उस पर, इस फार्मूला पे, नेमिंग पे, अल्केन वाले पे, अल्क डिनोट्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन और N डिनोट्स फॉर सिंगल बॉन्डेड, तुम्हारा अल्केन ग्रुप का पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस हिसाब से तुमने क्या देखा कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे दैट इज आवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर इसी के बेसिस पर दोगे। ठीक है, लेट मी रब दिस। एंड एक और केस मैं बताऊंगा, और वो क्या है कि आइसो और नियो का केस। ठीक है, ओके, रबिंग दिस। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं नियो के बेसिस पे और आइसो के बेसिस पे नोमेनक्लेचर। ठीक, हमारे पास 4 कार्बन है, ये हमारा टर्मिनल है, इसके जस्ट पहले एक कार्बन लगा दिए, सबका हमने क्या किया, वैलेंसी फुलफिल कर दिया। ठीक है, और इसका नाम देना है। ठीक, तो अब जैसे ही आइसो बोल दिए तो ये समझ जाना है कि एक टर्मिनल वाले जो कार्बन थे उससे जस्ट पहले एक कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप एडेड है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन दिखाएंगे कि हाँ आइसो है। क्या है, ये आइसो है, आइसो। और उसके बाद में क्या कर लेंगे, सिंपली आइसो अल्केन। कैसा है, अगर अल्केन है तो आइसो अल्केन। तो कैसे नाम दोगे, आइसो, और जितने कार्बन इसमें होंगे सबको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंटा, और प्लस सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो आइसो पेंटेन। क्लियर हो गया। अब यही 4 कार्बन के केस में होंगे, अगर सपोज तुम्हारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और इस पे एक आ गया CH3, क्या लिखोगे, आइसो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन आ गया। अब क्या है, आइसो ब्यूटेन। ठीक, इस तरह से तुम क्या देखोगे, अगर तुम्हारे पास आइसो का केस है तो एक कार्बन अधिक, जो चेन के अलावे एक कार्बन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको अल्केन में काउंट करके नोमेनक्लेचर कर दोगे। ठीक है, अब नियो वाला केस, सपोज इसी का हम लोग क्या करते हैं, नियो बना देते हैं। ये क्या है, नियो पोजीशन। ठीक, अब देखो नियो बोल देंगे तो समझ जाना है कि टर्मिनल कार्बन से पहले वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप एडेड है। चलो, तो जो नियो है तो पहले नियो लिख देते हैं कि अच्छा ये कैसा स्ट्रक्चर है, नियो वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद जितने कार्बन है उसको काउंट कर लेना है, 5 कार्बन है तो 5 पेंटा, और क्या है ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो उसके लिए अल्केन यूज करते हैं, ANE अल्केन। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखोगे, नाम नियो पेंटेन। क्या हो गया, नियो पेंटेन। अगर मान लेते हो कार्बन की संख्या बढ़ाते हो और ये टर्मिनल से जस्ट पहले ही पोजीशन होना है, ठीक है, टर्मिनल से जस्ट पहले ऐसा ले लो। ठीक, तो यहाँ पे फिर पोजीशन ये बन गया ना नियो वाला, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अब क्या होगा, 6 कार्बन हो जाएगा, तो नियो हेक्सेन। क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। ठीक, तो ऐसे तुम नाम दे दोगे पूरे के पूरे अल्केन ग्रुप के। ठीक है, या जो फार्मूला पे बैठ जाए, किस फार्मूला पे, CnH2n+2 पे बैठ जाए, उसको कैसे नोमेनक्लेचर करना है, बस वही अल्केन, अल्क प्लस एन, और ये आइसो अल्केन और नियो अल्केन के बेसिस पे दे दोगे। अल्केन का काम खत्म। अब अल्कीन पर चलते हैं। ठीक, ओके, अब अल्केन के बाद अल्कीन। ओके, तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। बस इस फार्मूला पर फिट बैठ जाए तो क्या हो जाएंगे, वो हमारे अल्कीन ग्रुप आएंगे और कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्क प्लस इन, मतलब क्या, इसमें कार्बन एटम होंगे, उसके लिए इथ मिथ प्रोप जो भी लगाना हो हम लोग लगाएंगे। वो इन क्या डिनोट करेगा, तो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना एकदम से कंपलसरी है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए हमें सबसे पहले 2 कार्बन की जरूरत पड़ेंगे। तो अल्कीन के लिए जो हमारे मेंबर आएंगे, पहले मेंबर जो केमिकल फार्मूला आएंगे उसमें 2 कार्बन होना एकदम से जरूरी है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपलसरी है। तो एक केमिकल फार्मूला होने के लिए हमें कम से कम क्या, 2 कार्बन होना चाहिए। देन इफ n इज इक्वल टू 2, कम से कम तो 2 होना चाहिए। फार्मूला कहता है CnH2n+2 में कि 2 कार्बन अगर लोगे C2H2 × 2 तो क्या हो जाएंगे, C2H4 फार्मूला के बेसिस पे, और ये इन कहता है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, तो 2 कार्बन कम से कम चाहिए इस अल्कीन ग्रुप को एग्जिस्ट करने के लिए। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या दोगे, अल्क प्लस इन। इसके जगह पे क्या यूज़ होगा, अल्क के जगह पे 2 कार्बन है तो इथ,
और इन तो डबल बॉन्ड के लिए ENE इन, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड है तभी ये फार्मूला आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इथीन, इथीन सिंपल। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखोगे तो कैसे आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और ये हाइड्रोकार्बन है तो बाकी के वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रक्चर अल्कीन का, पहले मेंबर्ड अल्कीन का, वो क्या है इथीन। ठीक है, अब तुम क्या करो कि अब जितने भी हमारे पास अल्कीन होंगे उसमें कम से कम एक हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा और उसके बाद में हमारा कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे देखो हम लोग लेते हैं क्या C3H6, इस फार्मूला को फिट बैठाते हैं किस पे, CnH2n, इस पे बैठाते हैं, फिट बैठ ही जाएगा। देखो C3n इज आवर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, देन CH2 इंटू 3 कितना हो जाएगा C3H6 हो गया। इसका नाम क्या दोगे, फिर बैठ गया ना, इससे ये आ गया क्योंकि हमने ये पहले ले चुके थे और इस ये केमिकल फार्मूला इस फार्मूला में फिर बैठ जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड है अल्कीन। अब ये अल्कीन है जिसमें 3 कार्बन है, इसका नाम कैसे दोगे, तो बस अल्क के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन दैट इज प्रोपा प्लस क्या करोगे, डबल बॉन्डेड है तो इन। ठीक, तो अब देखो प्रोपा प्लस इन, ए को हटाओगे क्योंकि यहाँ वॉल्स है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए इस स्ट्रक्चर में, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन है तो 1 कार्बन यहाँ लगा दिए। अब बाकी के जो वैलेंसी है हाइड्रोजन से फुलफिल कर दोगे, जैसे इसका 4 बॉन्ड बनेगा कार्बन का, तो यहाँ देखो 4 कंप्लीट, इसका 3 कंप्लीट है, 3 बॉन्ड है ऑलरेडी तो 1 लगा देंगे, और इसका 2 कंप्लीट है तो यहाँ पे 2 और लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो यहाँ फार्मूला में भी 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 3 है, यहाँ पे 3 है और डबल बॉन्डेड है, अल्कीन है। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो कि हमारे पास जो अल्कीन मेंबर में आएंगे, अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेंगे, उसका क्या करोगे, नाम आराम से तुम दे सकते हो। या तो फॉर्मूला दिया रहे तो तुम क्या करोगे, इस पर फिट बैठाओगे, या दूसरा काम क्या करोगे, स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसमें देखोगे क्या कि एक कम से कम डबल बॉन्डेड हो, बाकी सिंगल बॉन्डेड हो, और हाइड्रोकार्बन है तो सिंपली तुम देखोगे क्या हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा, आराम से नोमेनक्लेचर कर दोगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अब अल्काइन ग्रुप के लिए। ठीक है, अल्केन, अल्कीन एंड नेक्स्ट इज अल्काइन। ओके, देन अब हम लोग अल्काइन समझेंगे। अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब देखो ये n क्या है, n इज कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो यहाँ अल्काइन है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है, तो इसमें कम से कम 2 कार्बन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इफ़ n इज इक्वल टू 2, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सो n 2 लेना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या आएगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, क्या करोगे तो C2H2 आ गया फार्मूला। इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करोगे तो हमारे पास 2 कार्बन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डाल दिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इधर और 1 इधर, बिकॉज 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन इधर से फुलफिल कर लेगा, इधर से 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेगा वैलेंसी, 4 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट, 4 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट। अब नाम की बारी है, नाम कैसे देंगे, तो अल्क प्लस आइन, अल्काइन। आइन तो बताता क्या है हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्क क्या बताता है तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, तो क्या करोगे इथ, अब प्लस आइन क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इथाइन। इथाइन का एक और नाम है एसिटिलीन, बहुत ही फेमस नाम है, इसको याद रखना। ठीक, मान लेते हो कि कार्बन की संख्या आप बढ़ाते हो, कार्बन के नंबर बढ़ाते हो, इफ़ n इज इक्वल टू 4 कर देते हो। ठीक, तो क्या करोगे, यहाँ पे फार्मूला पर बैठा, देखो एक तो तुम्हें खुद से मेंबर पता कर सकते हो ये फार्मूला पर बैठा के, दूसरा दिया गया फार्मूला रहेगा। सपोज तुम्हारे पास फार्मूला रहेगा C4H6। अब देखो इस फार्मूला का नाम देने के लिए बोलेगा, तो तुम्हें तो सबसे पता करना पड़ेगा पहले कि
बताइए कि इस किस ग्रुप के मेंबर हैं। तो फार्मूला पर हम चेक करेंगे CnH2n-2, ठीक है। तो देखते हैं करके, तो C हमारे पास 4 है, H2 × 4 -2, C4H6, इस पे फिट बैठ जा रहा है पूरे के पूरे, इसलिए कौन से ग्रुप के हैं, तो अल्काइन। तो इसके अकॉर्डिंग नाम देंगे तो क्या आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटा और उसके बाद आइन, ठीक। तो ये ए हटा देते हैं, ऑलवेज हम जो देख रहे थे पहले से, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे, 4 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहले 4 कार्बन ऐसे हम लोग लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी डाल देंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी डाल देंगे, डाल दिए। उसके बाद इसकी वैलेंसी हम लोग हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। इसका कंप्लीट है 4 बॉन्ड, इसका भी कंप्लीट है, इसका नहीं है, चलो हमने डाल दिया हाइड्रोजन, तो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया इसकी वैलेंसी। इस हिसाब से हमने क्या देखा, अल्काइन ग्रुप में 4 कार्बन के एक फार्मूला दिया गया था, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि किस ग्रुप के हैं, और उसके बाद उसका नाम भी दे दिए, ठीक है। तो कभी स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो कभी केमिकल फार्मूला दिया रहेगा, और तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, तो ये केमिकल फार्मूला के लिए जनरल फार्मूला, ठीक है। तो आराम से तुम्हारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को देखे, और जिसमें अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर तुम्हारे हाइड्रोकार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप एडेड रहे, क्या हो, हाइड्रोकार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप एडेड रहे, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो अब उसको हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो हम लोग पहले जानेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आने वाले हैं। तो पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप आएंगे हैलोजन। हैलोजन को दिखाते हैं हम लोग बॉन्ड X से, और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। अब देखो ये जो पहला फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा, वो है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग दिखाते हैं OH से, बॉन्ड OH से, और एक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रीफिक्स या सफिक्स। ये क्या है प्रीफिक्स सफिक्स, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके हेल्प से जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो नाम आएगा, नोमेनक्लेचर में जो नाम आएगा, जो हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप का भी नाम आएगा, उसके साथ में हम लोग प्रीफिक्स जोड़ेंगे या सफिक्स जोड़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रीफिक्स मतलब किसी भी नाम के पहले, सफिक्स मतलब किसी भी नाम के बाद में जो जुड़ता है। जैसे देखो ये हैलोजन है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैलो। क्या यूज़ करते हैं, हैलो। हैलो मीन्स जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। अब देखो ये जो हम लोग यूज़ किए, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा है प्रीफिक्स। जब भी नाम आएगा हैलोजन के साथ में, अगर मान लेते हो तुम्हारे साथ, जैसे कि यहाँ मीथेन है, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से निकलकर कोई क्लोरीन आ गया, तो क्या हुआ, एक तरह का ये क्या है, तो एक फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जब यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन के जगह पे, तो क्या हो रहा है, कंप्लीट इसका फिगर ही चेंज हो गया। क्या हुआ, कंप्लीट इसका फिगर ही चेंज हो गया। अब इसका नाम कैसे देंगे, तो यहाँ क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे दोगे, तो हमारे पास तरीका है, हमारे पास नाम देने का, ठीक। और वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसके यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। जैसे कि हम लोग इसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेलो। क्या यूज़ करते हैं, हेलो, डैट मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ क्लोरो है, डैट इज़ क्लोरीन है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्लोरो। अब देखो इसका नाम बहुत खूबसूरती से देते हैं, कैसे, तो क्लोरो प्लस अल्केन, क्या यूज़ होता है, क्लोरो अल्केन। क्या यूज़ होता है, क्लोरो अल्केन। अगर मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन हो, सिंगल बॉन्डेड हो, दैट मीन्स अल्केन हो, उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हो तो क्लोरो अल्केन। अब मान लो कि अल्कीन के साथ जुड़ा हो, इसके जगह पे क्या हो, अल्कीन हो, तो क्या होगा, तो क्लोरो अल्कीन।
मान लो अल्काइन हो तो क्या हो जाएगा, क्लोरो अल्काइन। ठीक है, तो क्लोरो अल्काइन, क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो अल्काइन। ठीक है, या ब्रोमो अल्कीन या ब्रोमो अल्केन, इस तरह से नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो नोमेनक्लेचर है हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास अल्केन है, यू नो, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो क्या नाम दोगे इसके लिए, क्लोरो मीथेन, बिकॉज एक कार्बन है अल्केन से है तो क्लोरो मीथेन। मान लो कि तुम्हारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, सब के सब सिंगल बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से फुलफिल है इसकी वैलेंसी, और यहाँ पे जुड़ा क्या है, एक ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। तो अब इसके लिए क्या करोगे, ये तो अल्केन है, साथ में ब्रोमीन है, डेट इज हाइलोजन है, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे, तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं हाइलो, डेट मीन्स कि यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमो। तो सिंपल सा एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हाइलो, डेट मीन्स यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है, प्लस अल्केन, हाइलो एल्केन। इट मीन्स कि अल्केन ग्रुप में है, कोई क्लोरीन जुड़ रहा है, कोई ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो के जगह पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी, और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन जैसे जितने नंबर हो कार्बन के वो उसके साथ अल्केन जैसे होता था वैसे ही अल्केन का जोड़ देंगे। जैसे कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन था, तो अब यहाँ पे हेलो आ गया, इसका मतलब ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। इस प्रकार से तुम्हारे पास, और यहाँ पे कोई भी हैलोजन फैमिली से हो, डेट इज हैलोजन ग्रुप से हो, यहाँ पे उसके लिए यूज़ कर दोगे क्या, तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करोगे और उस हिसाब से हम लोग नाम दे देंगे, कैसे, हेलो एल्केन। और उसी तरह से मान लेते हैं तुम्हारे पास अल्कीन रहे, क्या हो, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, तो कैसे नाम दोगे, तो यहाँ पे क्या, हेलो अल्कीन, डेट इज हेलो एल्कीन, मतलब कि क्या, हेलो अल्कीन, मतलब हेलो को यहाँ पे क्या, क्लोरो क्लोरीन क्लोरो, यहाँ पे पहले से अल्कीन पड़ा हुआ डेट इज इथीन है, तो इथीन आराम से दे दोगे। वहीं तुम्हारे पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता तो यहाँ क्लोरो इथाइन हो जाता, क्या होता, क्लोरो इथाइन। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, 10th के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आएगा हेलो एल्केन, डेट मीन्स कि तुम्हारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जुड़ा हो, तुम्हारे हाइड्रोकार्बन चाहे सेचुरेटेड हो चाहे अनसेचुरेटेड हो, उसका नाम आराम से दे सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैलोजन से रिलेटेड कोई भी नोमेनक्लेचर। ओके देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले और सारे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय, आई लव यू।